इनफैक्ट सर आपकी जो ये स्पेशलाइज्ड यूनिट थी, ये आईसी 814 का जब हाईजैक हुआ था कांधार वाला, या उसमें भी इन्वॉल्व थी सर। यस, लिमिटेड एक्सटेंट तक जितना मैं बता सकता हूँ सर। थी। और मेरी एक थ्योरी है कि दुश्मन को घुस घर में घुस के ही मारा जाता है। आप हर चीज़ में रिएक्ट नहीं करते, बिल्कुल सर। हम रिएक्ट करते हैं। इसराइल रिएक्ट नहीं करती। तो हमारी यूनिट ने ट्रेनिंग ली भी थी, इसराइली सैरत पतकाल से भी ली है, GSG 9 से भी ली है जर्मनी में। तो वेपन्स भी हैं हमारे पास, बहादुरी की कोई कमी नहीं है। प्लानिंग, आप सब यू ऑल डन ऑपरेशंस, सर यू आर ऑल लेजेंड। तो उस टाइम पे यस, कई मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ हुई और अब तो पिक्चर भी बन गई है। तो हम तैयार थे। एंड मेरा तो एक ही था, और मेरे से जो उनको मैड मैक्स कहते थे, इज फ्रॉम सर यस सर। 10 पैरा, सर। संधू इज अ लेजेंड यस सर। Yes. श्रीलंका से। तो ही ट्रेंड अस इन सच अ वे कि जैसे हम मानो कि स्लिदरिंग ऑपरेशंस, हेलीकॉप्टर चॉपर से पूरा जो आपका ट्रुप 20 आदमियों का स्लिदर डाउन करता है। तो मेरा जो ट्रुप था, हम 19 सेकंड में वी वर ऑन द टारगेट। हम स्लिदर डाउन करके 19 सेकंड में हम कंप्लीट करते थे। ओह वाओ। ठीक है, किल हाउस क्लियर करना है, 1.5 minutes किल हाउस विल बी क्लियर्ड। वी वर रेडी, वी हैड रीच्ड दिल्ली। एंड सिर्फ एक ही चीज़ हम बार बार बोल रहे थे कि उसका एक टायर उड़ा दो, टेक ऑफ मत करने दो। उसके बाद जो हुआ है वो मूवीज़ में भी है। और एक जो मिस्ड अपॉर्चुनिटी है कि कुछ मिडिल ईस्ट के दोस्त हैं हमारे देश, जो हमें सदियों से हमारे दोस्त हैं, यस सर। भारत Yes, sir. और उस देश के कल्चर बहुत से पुराने। हाँ। तो जब ये सब हो चुका था एक्सचेंज और वापस आ गए थे, पैसेंजर्स आगे थे सब तब आ गए तब थे, के बाद दिल्ली में आ गए थे। उस टाइम प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा था, रिस्पॉन्ड करने के लिए। हाँ, कि हॉस्टेजेस को बचाओ। यस, जो मांग रहे हैं वो 5 जो Yes. पहले क्राइसिस को बर्गर और खत्म करो। हाँ। हाँ लेकिन उससे जो मॉन्स्टर क्रिएट हुआ है कि मसूद अजहर ने उसके बाद जैश ए मोहम्मद बनाया, यस सर। जिसने दुनिया भर में टेररिस्ट अटैक करे, सिर्फ भारत में नहीं करे। बट यस ये था कि जब तक वो वापस आए, उसके 3 दिन के अंदर एक फ्रेंडली देश ने हमें थोड़ी हिंट दी, हमारे टॉप एजेंसीज को, कि कंधार से क्वेटा ये आएंगे, गाड़ी, दिन, टाइम, रास्ता, कौन सी रोड, हम आपको बताएंगे। और आप अगर चाहो तो आप अपना बदला ले सकते हैं, उसमें हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे, बट इधर तक पहुंचने में इनपुट। और यहाँ से निकलने में, इनफिल्ट्रेट एक्सफिल्ट्रेट, हम आपकी मदद करेंगे। उससे ज़्यादा वाह सर। चाहिए क्या सर? तो वी वर रेडी, वी वर रेडी। बट लास्ट मिनट पे स्टैंड डाउन हुआ एंड सब कुछ तैयार था। और वो एक ऐसा ऑपरेशन भी होता कि चाहे हम 10 के 10 भी उड़ जाते उसमें, लेकिन अगर टारगेट हो जाता तो पूरी दुनिया को एक मैसेज होता। बिल्कुल। आप इस ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे सर? यस, वी वर रेडी। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता अगर मैं कभी ऐसे ऑपरेशन का हिस्सा बनता तो कैसे तैयारी कर रहे थे सर? जस्ट तो इसमें बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं आ रही थी, फिल्टर होके आ रही थी दिल्ली से। सर। और हमने, उनके भी सपोर्ट स्टाफ था हमारे पास, तो पूरा मैप, पूरे विजुअल्स, पूरे सैटेलाइट से हमने आइडेंटिफाई कर दिया था कि उस हाईवे पे कहाँ कहाँ टाइट टर्न है, जहाँ पूरी गाड़ी को धीरे होना ही पड़ेगा, जो इनका कॉन्वॉय आना था। और हमने अपने इसमें जो मेरे बेस्ट 2 स्नाइपर्स थे, एक जो मेरा RPG का, जो RL का, जिसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, उसको रेडी रखा हुआ था। एंड हमारे पास उस टाइम अगेन कुछ फ्लेम थ्रोअर्स भी आ गए थे डिस्पोजेबल, तो वो भी हमने उसमें पूरा ट्रेनिंग कर लिया था। और स्नाइपर से गाड़ी को टारगेट करना, लीड गाड़ी को, ड्राइवर को, रोड पे चेन लगा के टायर्स को पंचर करना, सर और कौन कहाँ से फायर करेगा वो हमने मॉडल बनाया था। सर। और ये मॉडल पहले भी कई ऑपरेशंस में, मेरे से पहले भी ये एक ड्रिल रहा है वहाँ पे, जो सीखा है। और जैसे कि ब्लैक थंडर में भी ऐसा एक मॉडल बना था, तो वो पूरा रेडी था। और हमें
करीबन 10 दिन तक उम्मीद थी कि किसी भी टाइम हमारा गो होगा, स्टैंड टू पे थे सर आप लोग? स्टैंड पे थे। लेकिन 10वें या 11वें दिन के बाद मैड मैक्स सर ने बोला कि Stand down हो somebody गया। has chickened out, तो वो गो अहेड नहीं मिला। व्हाट ए मिस सर। नहीं तो बहुत It would have sent a message, even like Mumbai. सर। I think strategically मैं उस टाइम I was in doing some कुछ पढ़ाई का स्पेशलाइज्ड पढ़ाई कर रहा था, तो काफ़ी लोग थे हम। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे से सीनियर मरीन कमांडोज में। तो जब ये मुंबई हुआ तो हमारा तो खून खौल रहा था वो 2 दिन। हम वो टीवी पे न्यूज़ पे देख रहे थे और कैसे हमारे से 180 यस यस यस। अच्छा। मारा इन्होंने। तो हम तब भी यही डिस्कस कर रहे थे कि हम क्यों नहीं घुसते अंदर। और तब भी ये बात थी, स्ट्रेटेजिकली ये बात थी कि फोर्सेस ने, एयरफोर्स ने, आर्मी ने, नेवी ने बोला था कि हम रिटेलिएट करेंगे। ये नहीं कि हमने वो 10 में से 9 को मार दिया और एक को कसब को जिंदा पकड़ लिया है। वो काफ़ी नहीं है। वी हैव टू रिटेलिएट। तो वो भी एक टाइम था, वी शुड हैव रिटेलिएट। बिकॉज रिटेलिएशन में ये होता है कि ठीक है, आप दुश्मन के अंदर घुस रहे हो, आपके लॉस होंगे, लेकिन एक मैसेज जाएगा दुनिया को। सर और वो अगर आप देखो नाउ सिचुएशन काफ़ी चेंज हो गई है। उरी, ठीक है, पुलवामा, पहलगाम, जहाँ जहाँ हमारे पे टेररिस्ट अटैक बड़ा हुआ है, हादसा हुआ है, और हमें पता है कि वो वहीं से हो रहा है, कॉन्स्पायर्ड है, सब कुछ सपोर्ट पाकिस्तान से आ रहा है, सर हमने हिट बैक किया। तो शायद सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी हमारा पार्लियामेंट अटैक एंड मुंबई, जहाँ हमको हिट बैक करना ही करना था, जो हम कहीं चूक गए, इसलिए आज की डेट में भी आज तक अटैक्स हो रहे हैं। थोड़ा सा वी हैव टू स्ट्रेटेजिकली हमें अपने आप को रीथिंक करना पड़ेगा, और वो ग्रेजुअली हो रहा है। जैसे अभी जी ऐसा हमने देखा है ऑप्शन दूर में या बालाकोट में जो स्ट्राइक्स करे, तो एक मैसेज तो गया है, उसको और एनफोर्स करते रहना, दैट्स इट। इनफैक्ट एलसी पे भी काफ़ी ऑफेंसिव हो गए हैं सर हम पहले से। एलसी पे मैं अभी पुंछ में गया था, अच्छा। तो मैंने देखा तो दोनों तरफ हुआ है, बट उस तरफ तो बहुत ज़्यादा हुआ है, अच्छा। बहुत ज़्यादा हुआ है। और वहाँ अब थोड़ा डर का पाकिस्तान की Yes. पोस्टों में है, क्योंकि अभी हमारे पास फायर पावर और यूज़ करने के लिए इंस्टेंट है। या वो जो लोकल कमांडर है, पोस्ट कमांडर है, सीओ है, वो खुद ऑर्डर दे रहा है। अच्छा, तो इट्स अ बिग yes. थिंग, बहुत बड़ा स्टेप है। सर इनफैक्ट 52 एसएजी या एनएसजी का रेज होने से पहले भी कुछ काउंटर हाईजैक ऑपरेशंस वगैरह को आपकी स्पेशलाइज्ड यूनिट ने आप श्योर वो आप नहीं हिस्ट्री, थे? दैट वाज हिस्ट्री, यस यस। तो बेसिकली जैसे मैंने बोला, इजराइल हैड हेल्प्ड उस टाइम, सर। लॉन्ग बैक, 50 साल ऑलमोस्ट हो रहे हैं। तो बहुत एग्रेसिवली ट्रेन थी और एग्रेसिव ग्रुप था ये बहुत। इसने 2 तो मुझे याद है 82 में, यस। उसमें सिंगल हाईजैकर था, एंड हमारे एक ऑफिसर वो गार्बेज कलेक्ट करने के लिए वैसे ड्रेस करके गए थे, एंड ही हैड शॉट हिम। ठीक है, वो श्रीनगर से हाईजैक हुआ था प्लेन, यस सर एंड एक और में वी हैड ओवरपावर्ड विद द हेल्प ऑफ पैसेंजर्स 84 में। देन ब्लू स्टार अगेन वाज अ वेरी बिग ऑपरेशन। सर। तो भिंडरन वाले और शबबेग सिंह की बॉडीज के पास हमारे ही बंदे थे, वो भी दे हैड आल्सो डाइड, बट सबसे क्लोज हमारे ही बंदे थे जो भिंडरन वाले की बॉडी के साथ जिसकी बॉडी मिली थी। तो ये कई ऑपरेशंस हैं जो, बट जब एनएसजी का एम्बुट जब हुआ, सर। बिकॉज ये बहुत छोटी यूनिट थी, तो एनएसजी इसी से बनी है, यस। क्रिएशन एनएसजी की इसी से हुई है। तो आपका स्पेशल एक्शन ग्रुप एंड एसआरजी, स्पेशल रेंजर ग्रुप्स, वो दे वर सेपरेट। सर तो बेसिक ट्रेनिंग, इवन द वेपन्स शुरू में वो यहाँ से गए थे, एंड हाईजैक की ट्रेनिंग स्पेशली क्योंकि सिर्फ उस टाइम तक यहीं होती थी, वो पूरी 52 की यहीं से शुरू हुई थी। तो काफ़ी कुछ सीक्रेट्स है वहाँ पे। सर हम उस पर सर। नहीं जाएंगे सर। इनफैक्ट महाराष्ट्र पुलिस, they recognized one of our COs, and almost for 15 years जो महाराष्ट्र में पुलिस के ऑपरेशन जो हैं जिससे इतनी फेमस और इतनी पिक्चरें बनी हैं, सर। वो हमारे ही एक सीओ थे जो
महाराष्ट्र पुलिस के स्पेशल एडवाइजर रहे 15 साल तक। क्या बात है तो जैसे महाराष्ट्र पुलिस ने क्राइम को इतना खत्म किया सर। आफ्टर दोस बॉम्ब ब्लास्ट एंड ऑल रुथलेसली, वो उसमें भी वी कैन से कि कुछ आर्मी का भी कंट्रीब्यूशन रहा है Sure. ट्रेनिंग वाइज। यस सर।